हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर जी, और आज हमारी इनसे चर्चा होगी उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार के और विपक्ष के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर गर्म बहस चल रही है। आज उसी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और उस चर्चा के क्रम में हम जानेंगे कि आज का जो ये माहौल चल रहा है वह किस तरीके से करवट बदल रहा है, राजनीति कहाँ पे जा रही है और कैसे करवट बदल रही है, उसी पे हमारी और आपकी चर्चा होगी। राजभर जी, सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक रामचरितमानस की चौपाई को लेकर उस पर जो है आपने आपत्ति जताई है, जिसको लेकर तमाम विवाद हो रहा है, पक्ष विपक्ष तमाम जगह पे हो रहा है। इसको जो है जैसे भी कहें कि विवादित हो गया है। उसके बाद वो उस चौपाई को लेकर राजभर नेता ओम प्रकाश राजभर जी आजकल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पे खुद वो भी हमलावर हो चुके हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखिए, श्री ओम प्रकाश राजभर जी को बोलना चाहिए सरकार के खिलाफ, तो वो खुद विपक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं। और यही श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर चल, घंटा बजाएंगे, 10 मई को 10 बजे दिन में इनको मंदिर में भेज देंगे, जिस मंदिर में डेली प्रतिदिन गोरखपुर मंदिर में 10 लाख कमाई होती है। इस तरह से उलूल जुलूल बयान देने वाले श्री ओम प्रकाश राजभर जी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। और श्री ओम प्रकाश राजभर जी यह समाज को गुमराह कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति रवैया अपना रहे हैं, नरम रवैया, कहीं ना कहीं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के आने से यह बाप पुत की जो पार्टी है, इनकी ज़मीन बिल्कुल खसक चुकी है। तो यह अनाप शनाप मुद्दों पर बात कर रहे हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य बनने के लिए 7 जन्म ओम प्रकाश को राजभर को लेना पड़ेगा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मैं काफ़ी सर्च किया हूँ कि उन्होंने अपने मौर्य समाज के लिए बहुत कुछ किया है। यह ओम प्रकाश राजभर एक पिता पुत्र की पार्टी है, इनकी ज़मीन बिल्कुल खसक रही धरातल पर, इसलिए अब मौर्य जी को अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं चौपाई पे। ये बताइए, जिस संविधान से देश चल रहा है, भारत देश, जिसको हम पूजनीय मानते हैं, संविधान में संशोधन हो सकता है, तो यदि रामचरितमानस में कहीं चौपाई पर आपत्ति पिछड़ा वर्ग समाज जता रहा है, तो उस पर सरकार को कहीं ना कहीं चिंतन मंथन उस पर इसको करना चाहिए। मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी से बड़ा हैरान हूँ। आज जो उनका बयान आ रहा है, वो अपना सारा मुद्दा भूल गए। शिक्षा समान नीति एक लागू, जातिगत जनगणना, जितने उनकी मुद्दे थी सारे मुद्दे भूलकर मात्र वह एक शर्त पर, राजनीतिक शर्त, किसी तरह से बेटा सांसद बने और राजनीति में स्थापित करने के लिए पूरे राजभर समाज को उन्होंने धरातल पर छोड़कर भाजपा की नाव, जिसको कहते थे डूबती हुई नाव है, उस पर सवार होने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी एकदम व्याकुल भारत हुए हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी, आप मुद्दे से भटकिए मत। मैं पिछड़े समाज को मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आप यदि अपने घर में रामचरितमानस रखते हो, उसके बगल में संविधान किताब रखो, उस तीसरी किताब उसके बगल में जो आपका बीपी सिंह का जो मंडल कमंडल था कमीशन, उसकी बुक रखो, 3 बुक रखो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और ऐसे पिछड़े समाज का जो नेता ओम प्रकाश राजभर बनते हैं, यह अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। इनकी पूरी लड़ाई जो है कि मात्र बाप पुत्र में रह चुकी है, परिवारवाद में, वंशवाद में। ओम प्रकाश राजभर को आने वाले दिनों में राजभर समाज बिल्कुल इनको जवाब देने के लिए आतुर है। अच्छा, ये बताइए, जो ओम प्रकाश राजभर जी तो कर रहे हैं कि नहीं उनका विरोध हो रहा है, लेकिन ये बताइए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला उसका आप भरपूर समर्थन करते हैं? बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। हम इसलिए समर्थन करते हैं कि एक आप संविधान में संशोधन कर दे रहे हैं, धारा 370 हटा दे रहे हैं, फला ढेकान, मतलब कितने आपने संशोधन किया कि आप संविधान को आज ख़त्म करने के लिए आप व्याकुल हो चुके हैं। संविधान आज खतरे में पड़ गया है कि आप कहाँ आपका लोकतंत्र है।
कोई किसी को कोई धरना आप नहीं देना चाहते हैं। या आप देख लीजिए, यही एक नया सिंह राठौर है, कवि हैं, गायक तो भाई कवि अपने वक्तव्य से कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज उस पर नोटिस जारी हो गई। और ओम प्रकाश राजभर जी कम से कम 50 भाजपा को, यहाँ तक कहे थे देश के प्रधानमंत्री जी को कि मोदी जी को और योगी जी को गंगा जी के नदी में बनारस डुबो कर मार देंगे। आज ओम प्रकाश राजभर में आखिर में क्या हो गया कि एकाएक उन्होंने पलटी मार गए। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये हो रहा है कि अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले, उससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने बोला, और फिर जो है ओम प्रकाश राजभर जी उधर जा रहे हैं, तो क्या ये प्रायोजित तो नहीं है जो राजनीति का समीकरण बदला जा रहा है भारत में? यह कहीं ना कहीं किसी के प्रायोजन की क्रिया तो नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई बदलाव करने की प्रक्रिया चल रही है? क्या यह आपको समझ में आता है? देखिए, देश की जनता बहुत बड़े मूड के बदलाव में है, और आने वाले दिनों में आप इंतज़ार करिए वक्त का, निश्चित आपको यह मिलेगा कि देश की जनता, यह एक क्रांति आएगी। क्योंकि यह जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, यह दबे कुचले लोगों को, जो इनके अगुआ थे, उनको ही ये खरीद ले रही अपने पैसे के दम पर, या तो सरकारी कानून का डंडा दिखाकर, क्योंकि इन लोगों के पास अथाह धन संपत्ति हो चुकी है, उसका डंडा दिखाकर यह लोग जैसे ओम प्रकाश राजभर जी डर गए, और पिता पुत्र की पार्टी। लेकिन माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बेबाक अंदाज में उन्होंने बोलते हैं, और वह बेबाक अंदाज बोलने के लिए पिछड़ों समाज के वह नेता हैं। यह तो पिछड़ों को ले जाकर भाजपा के चरणों में गिरवी रख दिए ओम प्रकाश राजभर। अगर आप इसको मानते हैं तो क्या जो भारत के संविधान में सारी चीज़ें निहित है, इसके बाद आप कह रहे हैं कि चरणों में डाल दिए, सारे लोग वोट कर रहे हैं, सारे लोगों को जो है अधिकार मिले हुए हैं, और उसके बाद आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो क्या सारी पार्टियां जो अदर है, क्या भाजपा ही केवल सवर्णों की पार्टी है, सवर्णों का संरक्षण करती है, और बाकी लोग जो है सवर्णों के विरोधी है? देखिए, हम सवर्ण के विरोधी नहीं हैं, हम विरोधी इस उनकी जो नीति है, सवर्ण को 24 घंटे में 10% आरक्षण, हम उसका स्वागत करते हैं, हर जाति में गरीब हैं। लेकिन आज जो हम लोग की जो मांग है वर्षों से, जातिगत जनगणना, राजभर समाज का सदियों से जो दबा कुचला लोग का आरक्षण, जो मुद्दा एसटी का, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, आप उठाकर देख लीजिए, अब तक यह सरकार उसका जवाब दाखिल नहीं कर चुकी है हाई कोर्ट में। उस पर ओम प्रकाश राजभर जी बोल ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी किसी दबाव में है या लालच में है? ओम प्रकाश राजभर जी दबाव में है। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के उदय होने से उनकी धरातल खसक चुकी है। आप देखे होंगे कि पार्टी से बहुत सारे इनके लोग 20 साल से निकले, लेकिन यह माननीय महेंद्र राजभर जी का आपने देखा होगा कि ये लोग 10-10 बजे रात में घूमकर वीडियो बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको डर सता गई है कि इनकी ज़मीन इनके धरातल से खसक चुकी है। तो ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ अब धरातल पर रह चुका है। अब समाज स्वदेश स्वाभिमान पार्टी को अपना यह सत्र जो 2027 वाला आएगा, वह सत्र अपना स्वदेश स्वाभिमान पार्टी को राजभर समाज देने के लिए एकदम ललायित है। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी बेसमर्थन जो समर्थन कर रहे हैं। बताइए, 2017 में खड़े पांव चल कर गए थे, पूरा टाइट सीना करके, अब तो निहुर के जा रहे हैं, तो क्या वहाँ कर पाएंगे? लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जो राजभर समाज का जो सौदा कर रहे हैं, इनको राजभर समाज आने वाले वक्त में इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। हमारे साथ मौजूद थे मनोज राजभर जी, और आपने काफ़ी तरीके से ये लगाया कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी कहीं न कहीं या तो दबाव में है, और इसीलिए ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज़, मैं संजय मिश्रा।